बच्चों, हम बात करने वाले हैं यहाँ साइंस की 10th क्लास की विज्ञान की। तो मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10वीं क्लास के विज्ञान के, वो मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर से बताने जा रही हूँ। जो बच्चा मॉडल टेस्ट पेपर नहीं ले पा रहा है, ये पैसों की दिक्कत है, घर में कोई शॉर्ट है, कैसी भी दिक्कत है, तो वो मेरी वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बड़ी बारीकी से इसमें पढ़ाऊँगी। अगर आप सैम्पल पेपर ये मॉडल टेस्ट पेपर नहीं ले पा रहे हैं तो आप इससे पढ़िए। इसमें सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पेपर में पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर करा सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो बार बार देखते हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसमें बताती हूँ कि इसमें जो है विशेष सामग्री में CBS वार्षिक परीक्षा 2018 के, जो इसमें 18 से लेके सन 2000 जितने भी 18 के मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो दोनों मॉडल टेस्ट पेपर इसमें हैं। और इसमें यूनिट 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस भी दे रखे हैं, इसमें पत्र भी है। तो मैं आपको अगर CBSE वार्षिक परीक्षा का दिखाना चाहूँगी तो इसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाई करेंगे। तो अगर हम इससे अच्छा पहले हम इस सिलेबस को ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये सिलेबस करने के लिए। तो हम पहले इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे, जो कि एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसके क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती रहूँगी, इसको करना, उसको बार बार देखते रहना। ओके बच्चों, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप करना चाहोगे तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। इसमें याद कुछ नहीं करना है, बस इसमें समझने की देरी है। इसमें 2-3 वर्ड याद करने होते हैं जो आपको समझते समझते याद हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो इसके चित्र के ऊपर आता है। हमें या तो चित्र बनाने के लिए दे देते हैं कि इस अभिक्रिया में ये दर्शाते हुए हमें चित्र बनाना है। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए जैसे कि भोजन पकाते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब उसमें पानी लगाते हैं, सब्जी जैसा पानी, हल्दी, मिर्च, नमक सब कुछ लगाते हैं, वो मिक्स हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। जैसे सांस लेना, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम एक अभिक्रिया कर रहे हैं। अंदर सांस ले रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसमें एक कार्य हो रहा है, लेने और छोड़ने का, वो अभिक्रिया हो रहा है। अब इसमें आ जाते हैं जैसे शरीर में भोजन का पचना। शरीर में भोजन पचते हैं, हम बाद में पोटी जाते हैं, भोजन करने के बाद खाना पच चुका होता है, इसके बाद हम उसका विशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, वो भी एक अभिक्रिया होती है। लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ना। अगर हम लोहे की चीज़ों को हवा में खुली छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है, उस पर काई आ जाती है, वो भी एक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उदाहरण या तापमान में परिवर्तन शामिल है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी चीज़ में बदलाव आता है, जैसे कि कोई वस्तु है वो टूट जाती है, उसमें भी एक अभिक्रिया होती है। लोहे में जंग लगती है, वो भी अभिक्रिया। हम खाना पकाते हैं, वो भी एक अभिक्रिया है। हम सांस लेके छोड़ते हैं, वो भी अभिक्रिया है। सब जो है एक अभिक्रिया, इसमें कोई कार्य हो रहा है, वो सब एक अभिक्रिया है। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रिया क्या है। एक उदाहरण के साथ समझाएं तो हम इसको बता देंगे कि अभिक्रिया कोई भी कार्य करना और उस कार्य के साथ उसमें परिवर्तन होना एक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण हम जैसे बता दें, सांस लेना और छोड़ना, भोजन पकाना, और जैसे कि हम अपने पास से भी उदाहरण बना सकते हैं। अब इसमें हमारा एक क्रियाकलाप आ जाता है। इसकी बात क्या है, क्रियाकलाप है रासायनिक अभिक्रिया अवस्था और रंग में परिवर्तन हुए हैं दिखाने के लिए क्रियाकलाप किया गया है। इसमें क्या किया है हमने कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया है और एक चिमटा लिया है, एक बर्नर लिया है और एक वॉच गिलास लिया है। तो हमने जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जो हमारे पास है लगभग 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है,
ठीक है। और इसमें रेगमार्क जो होता है घिसने वाला, वो उससे रगड़ कर साफ़ किया हुआ है हमने मैग्नीशियम रिबन। इसे चित्र जैसे कि हमने ये वाला चित्र जो दे रखा है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको हमने रेगमार्क से घिसकर साफ़ कर लिया है। अब इसे आँखों से दूर रखकर बर्नर या स्प्रिट लैम्प से जलाएंगे। ठीक है, मतलब आँखों के पास नहीं रहेंगे, क्योंकि आँख से इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए आँखों से दूर रख के इसे किसी भी चीज़ से आग से जलाएंगे। जलने से बने जो पदार्थ को वॉच गिलास में इकट्ठा, वो जो वॉच गिलास है हमारा कांच का, उसमें इसका जला हुआ पदार्थ जो है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। और जैसे कि हमने देखो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा मोमबत्ती है, ठीक है, बर्नर है, और ये हमारा चिमटा सा हमने पकड़ रखी है, क्या पकड़ रखा है, रिबन पकड़ रखा है, और हम बर्नर से इस रिबन को जला रहे हैं। तो इससे जली हुई जो राख आ रही है, ये हमने गिलास में इकट्ठी कर ली है। अब जो गिलास में इकट्ठी कर ली है, अब हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो चमकदार, काफ़ी चमकदार सफ़ेद, श्वेत यानी सफ़ेद को बोलते हैं, सफ़ेद लो के साथ जलता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम है सफ़ेद लो के साथ जलता है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन का सफ़ेद चूर्ण बनाता है। जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड सफ़ेद रंग की होती है, यानी जो मैग्नीशियम जल के क्या बन जाती है, ऑक्साइड जल जाती है। हम मोमबत्ती से बर्नर रिबन को जला रहे हैं। रिबन को जलाने के बाद उसमें सफ़ेद हम वॉच गिलास में जो इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या है, हमारा ऑक्साइड, जो हमने मैग्नीशियम जला के ऑक्साइड, इसमें भी एक अभिक्रिया हुई है, हमने मैग्नीशियम रिबन से ऑक्साइड ले ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप बार बार करें, प्रैक्टिस करें। वैसे याद करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको आपको बताया कि एक मोमबत्ती लिए, रिबन लिया है, चिमटे से रिबन को पकड़ के हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया है, तो हमने उसको एक गिलास में इकट्ठा कर लिया है। जो गिलास में इकट्ठा में मिला है वो क्या है, वो ऑक्साइड है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ओके, तो बच्चों ऐसे ही इसमें और भी क्रियाकलाप हैं, और भी अभिक्रियाएँ दिखाई गई हैं। सारी अभिक्रिया जो हैं हम अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा एक क्वेश्चन ही काफ़ी है, आप इसको बार बार करिए। वैसे आपके सिलेबस में अभी से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है, डेली एक एक क्वेश्चन भी करते हैं, तो आपको पेपर के लिए बहुत ईजी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इसमें काफ़ी अभिक्रियाएँ हैं, ये सारी अभिक्रियाएँ मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊँगी, क्योंकि आज का मेरा फर्स्ट डे था स्टडी में। तो मैं आपको फर्स्ट डे जो है पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, साइंस से स्टार्ट कर रही हूँ। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे, और जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो आप आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप ये वीडियो देखिए, अच्छे नंबर लाइए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।